नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर सर्विस जोशन कुशवाहा। दोस्तों आपको पता है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 22 मई से होने वाला है और इसी के चलते हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो आपकी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो आपको करा रहे हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डे बाय डे। एक दिन में मेरे 3-4 वीडियो आ जाया करेंगे, ठीक है। तो मतलब 40-50 क्वेश्चन मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये साइंस का है और साइंस में दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन ये पूरे फिजिक्स के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस, 4 ऑप्शन है आपके पास। द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है और अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलती। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनमें से एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, जो ऑप्शन बी है कि द्रव की अपेक्षा उसमें ज़्यादा प्रसार होता है और इसके चक्कर में वो ज़्यादा संवेदी भी होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पर्वतों पर अवक्षिप्त सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है, ठीक है। तो पर्वतों पर जो अवक्षित हिम जो होती है वो सूर्य की गर्मी से एक साथ क्यों नहीं पिघलती, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, ये अधिक कठोर होती है। ऑप्शन बी है यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्त कर देती है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्वेश्चन यहाँ रहेगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता अधिक होती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि इसकी जो संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित करती है, क्योंकि दोस्तों वाइट होती है, ठीक है। और अंदर की तरफ इसकी ऊष्मा जो है ज़्यादा नहीं जा पाती और ये मैक्सिमम जो ऊष्मा है वो परावर्तित कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है। ऑप्शन है आपके पास एल्कोहल, पारद, ईथर और पानी। तो काफ़ी जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो पानी है वो सबसे ज़्यादा सुचालक है। पानी इन चारों में से किसका ऊष्मा का, मतलब जो ऊष्मा है वो पानी में अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकती है इन 3 की अपेक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है, ठीक है। मतलब दोस्तों सूर्य ताप का एक भाग तो सोख लिया जाता है और बाकी जो पृथ्वी की जो विकिरण ऊष्मा है उसको संरक्षित करने में भी काम करता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन का आपको समझना होगा, आपको क्वेश्चन आप समझ नहीं, तो क्वेश्चन समझने वाली बात ये है कि जो ऊष्मा है उसको पृथ्वी के ऊपर ब्लॉक करके भी रखता है और उसका एक भाग जो है उसको रोक के भी रखता है, ऊपर आने भी देता है पृथ्वी तक। तो इनमें से कौन सी वो चीज़ है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों इसमें से जो है वो जल वाष्प ऐसा है, ऊपर जाकर वो एक लेयर बना लेता है और जो ऊष्मा आती है तो उसका एक भाग तो रोक लेता है और बाकी का दोस्तों पृथ्वी से वापस जाने में उसको रोकने का भी काम करता है। तो ये पृथ्वी की संरचना काफ़ी अच्छी बनाई गई है। नहीं, अगर ऐसी नहीं होती तो हम लोग जीवन भी इस पर व्यतीत नहीं कर पा रहे होते। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों फट जाती हैं। तो देखिए दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा साइंस पढ़ा होगा तो। क्योंकि ज़मीन पर पानी फैलता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि पानी की पाइप संकुचन के कारण। ऑप्शन सी है उच्च वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से संयुक्त प्रभाव से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जब पानी जमता है, जब पानी ठंडा होकर जमता है तो उसका जो उसका एरिया जो है बढ़ता है, ठीक है। उसका घनत्व जो है वो कम होता है जमने के बाद में, मतलब उसका घनत्व कम का मतलब ये है कि उसका एरिया जो है, जैसे मान लीजिए अभी इतने एरिया में पानी, जब वो जमेगा तो उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसी कारण क्या है, जब पानी जब उसमें पाइपलाइन में होता है और एकदम से ठंड में वो जम गया तो उसका एरिया बढ़ता है, तो इसलिए पाइप क्या है, फट जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो पाइप का संकुचन के कारण, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जमने से पानी जो है वो फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको उसका पूरा देखना होगा, पढ़ के सुनाता हूँ कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकालीन में ठंडे होते हैं और शीतकालीन में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो दोस्तों जो है कि गर्मियों में ईंटों के जो कच्चे मकान होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठंडों में भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं, तो देखिए 4 ऑप्शन है कि कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी है, या ऑप्शन डी है कि जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्र से में आने वाली धूप से के कारण सर्दियों में गर्म हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। कच्ची जो मिट्टी होती है वो एक बुरी चालक होती है, मतलब जो है वो हीट को ट्रांसफ़र होने में
चालक नहीं तो वो ट्रांसफ़र होने नहीं देती, रोक देती है हीट को कि भाई मैं तुझे नहीं जान दूँगी, मैं तो कम तेरे प्रति कम संवेदनशील हूँ, मैं तुझे ट्रांसफ़र नहीं होने दूँगी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हीट कम ट्रांसफ़र होगी तो गर्मियों में जो बाहर की हीट है वो अंदर कम जा पाएगी। इस कारण जो गर्मियों में मकान थोड़ा-सा ठंडे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जल सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है और जल को गर्म करना आसान है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, तो किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन, परिक्षेपण, विवर्तन और अपवर्तन। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण जो प्रिज्म है वो रंगों का विभाजन होता है, ठीक है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं और अलग अलग अपवर्तन वाली जो प्रकाश है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाली जो प्रकाश है उसका अपवर्तन भी कम और ज़्यादा होता है और उसके हिसाब से ये जो प्रिज्म है उसके हिसाब से जो प्रिज्म है उस पर जो जो बाहर डालने पर उसकी जो रंग का जो विक्षेपण होता है वो होता है प्रकाश के विवर्तन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। आँखों के वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी में प्रभावित होते हैं? तो रक्तकोट, शंकु, शलाका और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो शंकु है, ठीक है। क्या है इसका आंसर? शंकु है। और शंकु के कारण ही जो आँखों का वर्ण विच्छेद, मतलब जो शंकु का आँखें जो होती हैं उसका वर्ण दर्शन जो होता है शंकु के कारण ही होता है, ठीक है। इससे क्या है, जो आँखों में जो रोशनी जाती है वो अलग अलग जो रंग होते हैं उसको अलग अलग बांट देती है उसका, ठीक है। उसके बाद में बांटने के बाद में उसको अलग अलग सेंसिटिविटी के हिसाब से सेंस करती है। दोस्तों ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, कोई बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। अपवर्तन, पूर्णांक परावर्तन, विवर्तन और परावर्तन। तो सबसे पहले पारदर्शी होती क्या है? तो देखिए दोस्तों पारदर्शी क्या होती है, खाई में अगर कोई आदमी बैठा है उससे ऊपर को जो चेकिंग पॉइंट होता है उस पर कुछ देखना है तो पारदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। या फिर पनडुब्बी जो होती है उसको उस पनडुब्बी से दोस्तों अंदर पानी से अंदर बाहर उसको देखना है तो वो भी पारदर्शी के कारण देखते हैं, तो वो एक यंत्र होता है। और ये दोस्तों ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसे पानी है और यहाँ पनडुब्बी है, यहाँ किसी को देखना है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पर कुछ लगाएंगे तो यहाँ से जो आएगा रोशनी ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ एंगल पर होगा और परावर्तित होगी यहाँ तक आएगी तो वो देख पाएंगे कि उधर कौन है। तो दोस्तों ये परावर्तित होती है और ये प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करती है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे। यदि आपको ये अच्छे लगे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि सर हाँ अच्छा लगा, थोड़ा समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो समझ रहिए, खुश रहिए, बने रहिए काशवी चैनल के साथ। और इस बार आप बनरक्षक आप भी बनो मेरे साथ में, तो मैं चाहता हूँ मुझे भी अच्छा लगेगा, आप मेरे साथ नौकरी करोगे तो। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।